बिना उद्यापन के कोई भी व्रत निरर्थक होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार व्रत के उद्यापन के बारे में पूरी जानकारी और विधि बताने वाली हूँ। आप सभी के कमेंट्स में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सावन सोमवार व्रत का उद्यापन हमें चौथे सोमवार करना चाहिए या फिर पाँचवें सोमवार करना चाहिए, कब करना चाहिए। इसी के साथ ही अगर उद्यापन में ब्राह्मण देव नहीं मिल पाते हैं तो भोजन किसे कराना चाहिए, दान दक्षिणा किसे देनी चाहिए। और पूजा से संबंधित भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर हमारे पास शिवलिंग नहीं है, हम अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम भगवान शिव शंकर की प्रतिमा में जो है पूजा विधि करके उद्यापन कर सकते हैं या नहीं। पूजा करने के बाद अगर आसपास जो है नदी या जल स्रोत नहीं है तो पूजा की सामग्री विसर्जित कहाँ पर करनी चाहिए, विसर्जन की विधि क्या होनी चाहिए। तो इसी तरह के सावन से संबंधित पूरे सवालों के जवाब देने के साथ साथ उद्यापन की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूं। तो नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि इसी तरह की धार्मिक जानकारी के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए जानते हैं उद्यापन के बारे में। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सावन सोमवार व्रत का उद्यापन हमें कब करना चाहिए, चौथे सोमवार या फिर पाँचवें सोमवार। तो देखिए, सावन सोमवार व्रत का उद्यापन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत का उद्यापन जो है संकल्प पर भी निर्भर करता है। क्या होता है कि कई बार हमारे मन में इच्छा होती है कि हम 4-5 वर्ष जो है सावन सोमवार का व्रत करेंगे, और कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हम 4-5 वर्ष करेंगे या नहीं करेंगे, हम इसी वर्ष कर रहे हैं। तो अगर आपकी संख्या जो है अनिश्चित है, अगर आप केवल इसी वर्ष सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको जो है 5वें सोमवार या जो भी सावन का लास्ट सोमवार पड़ता है उसी सोमवार जो है आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। लेकिन अगर आप कई वर्षों तक सावन सोमवार का व्रत करना चाहती हैं तो संकल्प में ही आपको ये चीज़ बोलनी होती है कि मैं 5 वर्षों तक सावन सोमवार व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। तो इस प्रकार से जब आप संकल्प में बोलते हैं तो 6वें वर्ष आप सावन सोमवार का व्रत उद्यापन कर सकते हैं, या फिर 5वें वर्ष जो लास्ट सावन का सोमवार आता है उसमें भी आप उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल इसी वर्ष सावन सोमवार का व्रत करना चाहती हैं तब आपको संकल्प में बोलना चाहिए कि मैं सावन महीने में पड़ने वाले सभी सोमवार व्रतों को करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से बोलते हुए आप जो है व्रत करें और जो भी आपका सावन का लास्ट सोमवार पड़ता है उसमें आप उद्यापन कर दें। तो ये तो हुई बात कि सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। अब उद्यापन विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूजा विधि का मैं वीडियो डाल दूंगी, तो चैनल पर आपको मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आप चेक कर लीजिएगा। पूरे 10-20 वीडियो शिव जी की पूजा से संबंधित पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे विधियों के बारे में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाया करता है। तो जब भी हम उद्यापन करते हैं तो देखिए, व्रत का संकल्प अलग होता है, और जब भी हम उद्यापन करते हैं तो उद्यापन का भी संकल्प लिया जाता है। अगर आप पंडित जी बुलाएंगे, क्योंकि मेरे घर में स्वयं पंडित है पापा, तो यानी कि हर एक चीज़ यानी कि अनुभव के बाद ही जो है आप सभी से शेयर करती हूँ। तो जैसे हम व्रत का संकल्प लेते हैं उसी तरह से उद्यापन का भी संकल्प लिया जाता है कि मैं अपने सावन सोमवार व्रत की संपूर्णता के लिए आज सावन सोमवार व्रत के उद्यापन का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से जो है आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद जो है आपको पूजा विधि करना चाहिए। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास शिवलिंग नहीं है तो देखिए, उद्यापन में अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। उद्यापन का मतलब होता है बड़ी पूजा, षोडशोपचार विधि से पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा, ये होता है उद्यापन का मतलब। तो ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट ही हैं अगर आप व्रत कर रहे हैं। और मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि उद्यापन किसी या फिर जो आप व्रत करते हैं किसी अनुष्ठान से कम नहीं होते हैं, किसी यज्ञ अनुष्ठान की तरह ही होते हैं आपके व्रत। तो इनको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तो शिवलिंग अगर नहीं है तो मैंने मिट्टी के शिवलिंग बना के वीडियो दिया हुआ है, पूरी पूजा विधि दी हुई है। तो मिट्टी के शिवलिंग आप बनाएं और इसके बाद आप पूजा विधि करें, और फिर जो है विसर्जन कैसे करना है। अगर आसपास नदी नहीं है तो आपके पास एक गमला तो होगा ही, गमले में आप पानी डाल लें, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल दें उसमें। इसके बाद जो है आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप हर सोमवार जो है इसी तरह से शिवलिंग निर्माण करके पूजा विधि करते हैं तो उसी गमले में जो है आप हर बार विसर्जन कर सकते हैं। गमले के थोड़ा सा घर के बाहर आप रख सकते हैं। और ये विसर्जन विधि हो गई। और जब भी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है तो तब भी आप जो है किसी नदी वगैरह में डाल सकते हैं। और अगर नहीं डाल पाते हैं किसी भी नदी वगैरह में तो आप उसमें फूल वगैरह लगाइए। ध्यान रखिएगा कि उस गमले की मिट्टी किसी के पैरों में कभी भी नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा पुष्प वगैरह उसमें लगा रहना चाहिए। तो ये हो गई विसर्जन की विधि। अब हम बात करते हैं उद्यापन की कई और विधियां। तो हवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को भोजन जो है अग्नि के मुख से और ब्राह्मण के मुख से जो है मिलता है। तो हवन ज़रूर करना चाहिए।
अब बात आती है कि ब्राह्मण देव अगर नहीं मिल पाते हैं तो दान दक्षिणा कैसे करनी चाहिए। देखिए, अगर ब्राह्मण देव भोजन कराने के लिए नहीं मिल पाते हैं तो आप मंदिर में जो है सूखा अनाज दान कीजिए। देखिए, ब्राह्मण देव का, गाय का, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो पूजा में चीज़ें ज़रूरी होती है। तो अगर ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं भोजन कराने के लिए तो आप मंदिर में जाके दे आएँ, सूखा अनाज दे के आएँ। और सूखा अनाज देने की रीति ये है कि बांध के नहीं दिया जाता, खुली होनी चाहिए पॉलीथीन वगैरह आपकी, अन्न पूरा। तो पूरी जो सब्जी और पूड़ी के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, यानी कि डालडा, घी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दान करना चाहिए। इसी के साथ ही अगर नहीं मिल पाते हैं दान करने के लिए भी तो आप क्या कीजिए कि आप घर में कन्या खिलाइए। वैसे ऑप्शन नहीं है लेकिन फिर भी उद्यापन तो करना ही है, तो आप कन्या खिला सकते हैं। गाय ढूंढ के ही खिलानी है आपको, गाय बिना काम आपका नहीं चलेगा। तो गाय आपको ढूंढ के उसको भोजन ज़रूर कराना चाहिए। और इसके बाद जो भी भोजन या फलाहार आप व्रत के दिन करते आ रहे हों, वही भोजन आपको उद्यापन के दिन एक समय करना चाहिए। और इसी के साथ ही एक और प्रश्न ये आता है कि दान दक्षिणा की जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें उसी दिन जाके दान करनी है या किसी और दिन। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि उसी दिन ज़रूरी नहीं है कि आप करें। हाँ, आप केवल छू के पूरी सामग्री संकल्प ले लें कि ये चीज़ें हमें दान करनी है। पूरा सामग्री आप रख लें, हाथ लगा के उसको संकल्प कर लें कि मैं दान दे रही हूँ। और ये चीज़ें जो है आप अगले दिन भी पहुँचा सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तब भी आप पहुँचा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और जो भी आपको संकल्प लेना है, आप दक्षिणा में 100 रुपीज़, 500, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़, जो भी सामर्थ्य हो, श्रद्धा ग्रहण करते हैं भगवान, लेकिन करना चाहिए थोड़ी बहुत। और अन्य दान तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर नहीं मिल पाते हैं तो मंदिर में कोई भूखे वगैरह हो तो उन्हीं को आप जो है घर से बना के ले जाइए, उनको खिलाइए। जो भोजन बना के खिलाने में पुण्य होता है वो सूखा अनाज में भी नहीं होता है। तो हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है। तो ये थी उद्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें शामिल है जिसमें शामिल है कि उद्यापन का पहले संकल्प लेना है, बड़ी पूजा यानी कि षोडशोपचार विधि से पूजा विधि करनी है, जिसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियो आपको शिव जी की पूजा से संबंधित प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें 20 वीडियो मिल जाएंगे। तो पूजा करनी है, हवन इम्पॉर्टेंट है, अग्नि जला के हवन कीजिए। और इसके बाद जो है ब्राह्मण भोजन या फिर दक्षिणा वगैरह करना जरूरी है। गाय को भी आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप श्रावण सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं तब आपको शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय पे मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, तो उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, पूरी वीडियो चेक कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं सावन से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ अभी डालने वाली हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।